मसीही माता पिता अक्सर अपने बच्चों के प्रति इस जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते। किस जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं मैं? सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी और सुसमाचार के प्रति आज्ञाकारिता को बताने की जिम्मेदारी। इसलिए मसीही परिवारों में बहुत से बच्चे हैं जिनका अभी तक मन परिवर्तन नहीं हुआ है। अनेक मसीही परिवारों में बहुत से बच्चे हैं जिनका मन परिवर्तन नहीं हुआ है। यही नहीं, जिन बच्चों का मन परिवर्तन हो चुका है वो सुसमाचार के प्रति आज्ञाकारिता को गंभीरता से नहीं लेते। मसीही माता पिता और मसीही बच्चे ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा बेपरवाह मसीही जीवन जीने के कारण उनका कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं ये आशा करता हूं कि इस प्रचार को सुनने के बाद हम अपने आप को इस क्षेत्र में सुधारेंगे। आज का खंड है एफेसियों का 6वां अध्याय, उसका 2 और 3 है। उसको मैं बाद में पढ़ूंगा। आज का पहला बिंदु, अपनी माता और पिता का आदर करो। अपनी माता और पिता का आदर करो। पिछली बार हमने पहले आयत का अध्ययन किया था जहां पौलुस ने मसीही बालकों से को ये आज्ञा दी कि वे अपने मसीही माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बने। और पौलुस ने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहने के लिए आखिर में एक कारण भी दिया। उसने कहा कि क्योंकि ये धर्म है, आज्ञाकारी बनना धर्म है, माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना धर्म है। उसने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये बच्चे अब यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण नए मनुष्य बन चुके हैं। ऐसे बच्चों से वो बात कर रहा है। पहले वे अधर्मी लोग थे जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानना नहीं चाहते थे, और यही नहीं, उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का सामर्थ्य भी नहीं था। परमेश्वर की व्यवस्था जो उन्हें माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होने की शिक्षा देता है। लेकिन अब यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद उन्होंने एक नया चरित्र पाया है, और इस नए चरित्र का एक गुण है धार्मिकता, जिसका मतलब यह है कि अब ये परमेश्वर के व्यवस्था को मानना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के लिए अब उनके पास सामर्थ्य भी है। इसलिए पौलुस मसीही बच्चों के आज्ञाकारिता को धर्म बताता है। धार्मिकता जिस व्यवहार को उत्पन्न करता है उसको धर्म कहते हैं। मसीही बालकों की आज्ञाकारिता परमेश्वर के आंखों में धर्म है। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा कहां लिखा है कि बच्चों को माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहिए? क्योंकि पौलुस जब व्यवस्था के बारे में भी बात करता है तो उसका सोच पुराने नियम की ओर जा रहा होगा। इसलिए पौलुस हमारे खंड में व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय 16वें आयत का उदाहरण देता है। तो आइए हम पहले अपने पदों को पढ़े, हमारे आज के खंड को पढ़ेंगे जो है एफेसियों का 6वां अध्याय 2 और 3 आयत, और उसके बाद व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय और उसके 16वें आयत को हम पढ़ेंगे। 6वां अध्याय, एफेसियों का 6वां अध्याय 2 और 3 आयत। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अब आए हम व्यवस्था विवरण की ओर जाएं। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय और उसका 16वां आयत।
व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 16वां आयत। अपने माता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। जिसने जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। ये जो आज्ञा है ये उन 10 आज्ञाओं का भाग है जिसका पहले उल्लेख निर्गमन की किताब 20वें अध्याय में होता है। उसलिए मूसा यहां पर 16वें आयत में कहता है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिसे कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। तो यानी इसका मतलब है ये पहले भी बताया गया है, और आप निर्गमन की किताब उसके 20वें अध्याय में जाओगे तो आप वहां पर भी इस बात को पढ़ोगे। अब हमारे खंड में वापस आते हैं। आप यहां पर देख रहे हो कि दोनों जगहों पर एक ही बात को लिखा गया है। पौलुस वही बात को दोहरा रहा है जो व्यवस्था विवरण में लिखा गया था। लेकिन हमारे खंड में जब वापस आएंगे तो दूसरे आयत के पहले भाग में यह बिल्कुल स्पष्ट किया जाता है कि परमेश्वर बच्चों को आज्ञा देता है कि वे अपने माता पिता का आदर करें। एक व्यक्ति का आदर करने के बहुत से तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए हम प्रेरितों के कृत्य 28वें आयत और उसके 10वें आयत में एक बार जाएंगे। प्रेरितों का कृत्य 28वां आयत और उसका 10वां आयत। वहां पर ऐसा लिखा है, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। तो यहां पर लूका लिख रहा है, उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। यहां पर पौलुस यहां पर जो है लूका जो है माल्टा के लोगों के बारे में कहता है, जहां पर पौलुस और उसके सहयोगी कुछ दिनों के लिए थे। और वहां पर अगर सीधा सीधा अनुवाद हो तो वहां पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने बहुत सारे सम्मानों के साथ हमारा आदर किया। उन्होंने बहुत सारे सम्मानों के साथ हमारा आदर किया। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ देकर, अर्थात कुछ प्रकार के तोहफे उन्हें देकर, पौलुस और उसके सहयोगियों को जाने से पहले आदर करने के लिए कुछ तोहफे देकर उनका आदर किया। तो बच्चे भी कुछ देकर अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं। किसी के लिए कुछ देना, ये हम कर सकते हैं उनका आदर करने के लिए। और जैसे हमारे बच्चे हमारे जन्मदिन पर करते हैं, हमारे जन्मदिन पर हमारा आदर करने के लिए हमारे लिए कुछ वो बनाते हैं या कुछ छोटा मोटा गिफ्ट खरीद कर देते हैं, तो वो हमारा आदर करते हैं। कुछ हमें दे रहे हैं, कुछ तोहफे हमें दे रहे हैं ताकि वो हमारा आदर करें। धन्यवाद व्यक्त करके भी आप लोगों का आदर कर सकते हो। सिर्फ तोहफे नहीं, आप लोगों को धन्यवाद दे सकते हो। उदाहरण के रूप में भजन 50 और उसके 23वें आयत में परमेश्वर कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा, अथवा वहां पे जो शब्द है मेरा आदर करता है, मेरा आदर करता है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमने आज भी गीतों के द्वारा, हम हर हफ्ते परमेश्वर को धन्यवाद का गीत सुनाते हैं, तो धन्यवाद करने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। इसी तरह आपके माता पिता ने भी आपके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए उनको धन्यवाद देकर आप उनका आदर कर सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हमारे जन्मदिन पर
हमारा आदर करने के लिए करते हैं। हमारे जन्मदिन पर वो हमारा आदर करने के लिए थैंक यू कार्ड लिख कर देते हैं, तो उससे हमारा आदर होता है। लेकिन आपके तोहफों और आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं अगर आप उनके प्रति आज्ञाकारी ना हो। यानी आदर तब हो सकता है जब आप केवल शब्दों से नहीं, आप केवल तोहफों से नहीं, लेकिन आप अपनी आज्ञाकारिता से भी अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल के अनुसार आदर का तत्व ही आज्ञाकारिता है। हम जिनका आदर करते हैं, हम उनके आज्ञाओं को मानते हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं इस आज्ञाकारिता के बारे में। और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि आदर के लिए आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। हम बाइबल में देखेंगे कि जहां पर भी लोगों का आदर हुआ है, ऐसे लोगों का आदर हुआ है जिनके बातों को लोग मानते थे, या उसका आदर करने का मतलब ही यह था कि शायद लोग उनके बातों को मान लेंगे। उदाहरण के रूप में गिनती का किताब 22वां अध्याय और 15वां आयत। गिनती का किताब 22वां अध्याय और उसका 15वां आयत। वहां ऐसा लिखा है, इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित या आदरणीय, शब्द वहां पर आदरणीय है, पहलों से प्रतिष्ठित या अथवा आदरणीय और गिनती में भी अधिक थे। यहां पर मोआब का राजा बालाक भविष्यवक्ता बालाम को मनाने का प्रयास कर रहा है कि वो आकर इज़राइल के देश पर श्राप दे। तो बालाम को मनाने के लिए उसने कुछ हाकिमों को भेजा। बालाम ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल के लोग मेरे लोग हैं, तो तुम उनके साथ जाकर उन्हें श्रापित मत करना। इसलिए बालाम को मनाने के लिए बालाक और भी प्रतिष्ठित अथवा आदरणीय हाकिमों को भेजता है। क्यों? उसकी आशा यह थी कि बालाम इन आदरणीय लोगों के बातों को मान लेंगे। यानी आदरणीय लोग जब आते हैं तब आप उनके आज्ञाओं को मानते हो, है ना? उसीलिए उसने आदरणीय लोगों को भेजा, प्रतिष्ठित लोगों को भेजा। कम से कम इनकी बातों को तो सुन लोगे, है ना? इसलिए उसने आदरणीय लोगों को भेजा बालाम के पास। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप आदर करते हो तो आप उस व्यक्ति के बातों को मानोगे भी, आप उसके बातों का, उसके आज्ञाओं का पालन भी करोगे। दूसरा एक उदाहरण जो दूसरे शमूएल की किताब और उसके 23वें अध्याय से आता है। दूसरा शमूएल का किताब, एक मिनट में जरा एक बार चेक कर लूं कि ये पहला शमूएल है या नहीं। दूसरा शमूएल 23वां अध्याय और उसका 19वां आयत और 23वां आयत। 19वां आयत और 23वां आयत। तो दूसरा शमूएल 23वां अध्याय 19 और 23। क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित ना था? यानी आदरणीय ना था? किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। 23वां आयत दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, वह 30 से अधिक प्रतिष्ठित अथवा आदरणीय था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा।
उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। तो यहां पर जो है ये आयतें दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है, जिनका नाम है अभिषे और बनाया। ये दोनों ही दाऊद के सेना के अंग थे और दाऊद के सेना के दूसरे लोग इन दोनों का बहुत आदर करते थे, इसलिए वहां लिखा है कि वो प्रतिष्ठित लोग थे। इसलिए दाऊद ने दोनों को अपने सेना में ऊंची पदवी दी। इसलिए दाऊद ने दोनों को अपनी सेना में ऊंची पदवी दी, क्योंकि वो जानता था कि सेना इन प्रतिष्ठित अथवा आदरणीय लोगों के बातों को मानेंगे। इसलिए उसने उनको अगुआ बनाया या एक पदवी दी। यहां पर अगुओं के बारे में हम एक सिद्धांत को भी प्राप्त करते हैं, किस प्रकार के अगुओं को नियुक्त करने की जरूरत है। कलीसिया हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, किस प्रकार के लोगों को हमें पदवी देनी चाहिए। उन्हीं लोगों को आप अगुवे बनाएं जिनका लोग आदर करते हैं। अगर लोग उनका आदर करेंगे तो वो उनके बातों को भी मानेंगे, उनकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। अगर लोगों के बीच में आदर नहीं है तो उसको अगुआ बनाकर कोई फायदा नहीं है। वो जो बातें कहेगा उसको लोग मानेंगे नहीं। लेकिन दाऊद भी हमें यह बात को यहां पर सिखा रहा है कि आदरणीय होने का मतलब है कि लोग उसके प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, इसलिए उसने उनको पदवी दिया। दूसरा एक और उदाहरण मरकुस का 7वां अध्याय और उसका 5वें आयत से 9वां आयत। मरकुस का 7वां अध्याय और उसका 5 से 9। 7वां अध्याय 5 से 9 लिखा है, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे यानी यीशु मसीह से पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। फरीसियों के बारे में बात करने के लिए यीशु यशायाह की किताब से एक उदाहरण देता है। यीशु कहता है, फरीसी परमेश्वर होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, होठों से परमेश्वर का आदर करते हैं, यानी बोल बोलकर परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन उनके मन परमेश्वर से कहीं दूर है, यानी मन से वो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। होठों से करते हैं लेकिन अपने मन से कभी परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा वो अपने पूर्वजों का आदर करते हैं। तो जब आज्ञाकारिता पर बात आती है तो वो अपने पूर्वजों के मौखिक परंपराओं को ज्यादा मानते हैं, बल्कि अपने पूर्वजों के परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर के व्यवस्था को भी टाल देते हैं। अगर आप सच में परमेश्वर का आदर करते हो तो आप उसके व्यवस्था का पालन करोगे। ऐसा नहीं, उसके व्यवस्था को बोलते रहने से कोई मतलब नहीं है, उसको करने की जरूरत है। मसीही बालक अपने मसीही माता पिता का आदर करते हैं अगर वो उनके प्रति आज्ञाकारी होते हैं। तो आज्ञा का बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते अगर वो उनके प्रति आज्ञाकारी नहीं होते। तो सिर्फ तोहफे और
अच्छे शब्दों को कहने से आदर नहीं होता है। आज्ञाकारिता अत्यंत जरूरी हर साल मदर्स डे आता है ना। और उस दिन पर मैं सोशल मीडिया पर बहुत लोगों को देखता हूं कि वो अपने माताओं का आदर करते हैं, जो उस पर अपने माताओं के बारे में बहुत सारी चीजों को वो लिखते हैं। लेकिन मेरा एक चीज पूछना है उनसे, उन लोगों से, बाकी के दिनों पर भी अपने माता का ऐसे ही आदर करते हो? मैं देखता हूं कि बहुत से बच्चों के लिए उनके माताएं जो है एक आसान लक्ष्य बन जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी माताएं कमजोर हैं और इसलिए उसके बातों को मानते ही नहीं। पिता के बातों को फिर भी मान लेंगे, लेकिन माताओं के बातों को बच्चे मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि माता कमजोर है। बच्चे अपने माताओं को महंगे तोहफे दे सकते हैं, बच्चे सोशल मीडिया पर अपने माताओं की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं होते तो वो सच में उसका आदर नहीं करते। माता पिताओं को अपने बच्चों के तोहफे और खूबसूरत शब्दों से बहक नहीं जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे आपके प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं तो वो आपका आदर भी नहीं करते हैं। वो उन्हीं का आदर करते हैं जिनके प्रति वो आज्ञाकारी है। आजकल बच्चे किन लोगों की बातों को मानते हैं? वो अपने दोस्तों की बातों को मानते हैं, वो YouTube पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मानते हैं, वो यूथ आइकॉन्स को मानते हैं। तो वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, वो इन लोगों का आदर करते हैं जिनके बातों को वो मानते हैं, जिनके प्रति वो आज्ञाकारी है। लेकिन पौलुस कहता है मसीह बच्चों का व्यवहार अलग होना चाहिए। वो सिर्फ अपने तोहफों से और शब्दों से ही अपने माता पिता का आदर ना करे, बल्कि आज्ञाकारिता के द्वारा भी उनका आदर करे, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले तोहफे ना दो, भले शब्दों से कुछ ना बोलो, लेकिन आज्ञाकारी रहो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही एक सच्चे मसीही बालक की पहचान है। मेरा दूसरा बिंदु आज का, आज्ञा जो एक प्रतिज्ञा के साथ आती है। आज्ञा जो एक प्रतिज्ञा के साथ आती है। दूसरे आयत के पहले भाग में पौलुस इस आज्ञा को हमारे सामने रखता है। कहता है अपनी माता और पिता का आदर करो, और फिर वो एक रोक लगाकर अपना खुद का एक टिप्पणी देता है वहां पर। दूसरे आयत के दूसरे भाग में वो टिप्पणी को लिखा गया है। वो कहता है ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। पौलुस ऐसा क्यों कहता है? देखिए, जब परमेश्वर ने इज़राइल के राज्य के साथ वाचा बनाया तो उसने उनको पहले 10 आज्ञाएं दी, और उन 10 आज्ञाओं में से यह पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। परमेश्वर सिर्फ आज्ञा नहीं देता, बल्कि उसके साथ एक प्रतिज्ञा को भी जोड़ता है। 10 आज्ञाओं में 10 आज्ञाओं को आप जाकर पढ़ोगे तो यह पहली आज्ञा है। 5वीं आज्ञा जो है पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा को जोड़ा गया है। लेकिन वो प्रतिज्ञा क्या है? तो पौलुस फिर तीसरे आयत में उस प्रतिज्ञा को हमारे सामने रखता है। कहता है कि तेरा भला हो। अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यह वही बात है जिसको हमने व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय और 16वें आयत में भी पढ़ा था। एक और बार फिर से जाकर पढ़े उसको, व्यवस्था विवरण और उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां आयत।
देखिए वहां पे क्या लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, है ना, तुझे लंबी आयु मिले और तेरा भला हो, और तेरा भला हो। यही बातों को वहां पर पौलुस ने भी लिखा है। इस प्रतिज्ञा के अनुसार जो भी अपने माता पिता का आदर करेंगे उनके साथ भला होगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार जो भी अपने माता पिता का आदर करेंगे उनके साथ भला होगा। भला होने का मतलब है कि परमेश्वर जीवन भर उनके लिए भलाइयों को करेगा, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। परमेश्वर आज्ञाकारी बच्चों को के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वो उनकी उन्नति करेगा। और प्रतिज्ञा का दूसरा भाग है, इस प्रतिज्ञा के अनुसार वो एक लंबी आयु का अनुभव करेंगे। यह प्रतिज्ञा के पहले भाग से जुड़ा हुआ है जो कहता है कि परमेश्वर उनके साथ भलाई करेगा, क्योंकि अगर परमेश्वर उनके प्रति भला रहेगा और परमेश्वर उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अगर परमेश्वर उनकी उन्नति करेगा, तो यह स्वाभाविक है कि इस धरती पर उनकी एक लंबी आयु होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह प्रतिज्ञा सिर्फ इस आज्ञा से जुड़ी हुई नहीं है जो कहता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। असल में यह प्रतिज्ञा पूरे व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, पूरे व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए मूसा इज़राइल के राज्य से क्या कहता है, वो उनसे कहता है कि तुम इन सारे व्यवस्था का पालन करोगे तो तुम्हें यह आशीष मिलेगा, और वही प्रतिज्ञा देता है जो वो बच्चों को देता है। माता पिता के आदर करने पर जो प्रतिज्ञा देता है वो वही प्रतिज्ञा पूरे देश को देता है कि अगर तुम व्यवस्था का पालन करोगे, परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करोगे, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। आइए हम व्यवस्था विवरण में वापस जाएं और उसके 4थे अध्याय और उसके 40वें आयत को पढ़ें। 4था अध्याय 40वां आयत। अब यहां पर मूसा जो है वो पूरे इज़राइल देश से बात कर रहा है। 4था अध्याय 40वां आयत। और तू उसकी यानी परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो, है ना। तो वही प्रतिज्ञा वो वहां पर उनको भी देता है। मूसा इसी बात को 6वें अध्याय में फिर से दोहराता है इज़राइल के राज्य को। 6वां अध्याय 2 और 3 आयत लिखा है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। और इस आज्ञा को व्यवस्था के छोटे छोटे आज्ञाओं के साथ भी जोड़ा गया है। कहने का मतलब है कि वो पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। उदाहरण के रूप में 22वें अध्याय में जाओ, व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय 6वां और 7वां आयत एक बार पढ़े। वहां पर लिखता है, यदि वृक्ष या भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे,
और उन बच्चों या अंडों पर उनकी मां बैठी हुई हो तो बच्चों समेत मां को न लेना। बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु मां को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। तो फिर से वही प्रतिज्ञा को यहां पर भी इस छोटी सी आज्ञा के साथ जोड़ा गया है। तो जब भी एक यहूदी मूसा के द्वारा दिए गए व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जीता था, उसको लंबी आयु मिलती थी और उसके साथ भलाई होता था, क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था के प्रति उनके आज्ञाकारिता के कारण उन्हें आशीषित करता था, उसलिए उनके साथ भला होता था, उसलिए उनकी आयु लंबी होती थी, क्योंकि वो उसके व्यवस्था को मानते थे। परमेश्वर उनको आशीषित करता था। इसी तरह जब एक मसीह द्वारा दिए गए, मसीह यीशु द्वारा दिए गए व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जीता है, तो उसको एक लंबी आयु मिलती है और उसके साथ भलाई होता है, क्योंकि मसीह उनके आज्ञाकारिता के कारण उन्हें आशीषित करता है। जरूर परमेश्वर अपने परम प्रधान इच्छा के अनुसार यह प्रतिज्ञा कुछ लोगों के लिए पूरा नहीं भी करता है। ऐसा नहीं है कि यह सब लोगों के लिए एक जैसा होगा। जरूर परमेश्वर अपने परम प्रधान इच्छा के अनुसार कुछ लोगों के जीवन में इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता है। उदाहरण के रूप में सुलेमान राजा सभोपदेशक के 7वें अध्याय और उसके 15वें आयत में लिखता है, सभोपदेशक 7वें अध्याय 15वें आयत में लिखता है, कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। बल्कि परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा के मामले में सबसे बड़ी अगर कोई छूट दिखाई है तो वो यीशु मसीह के जीवन में था। भले उसने सिद्धता से परमेश्वर के व्यवस्था का पालन किया था, लेकिन इस पृथ्वी पर उसका जीवन असमय खत्म हो गया। तो परमेश्वर अब अपने परम प्रधान इच्छा के अनुसार इस प्रतिज्ञा को कुछ लोगों के जीवन में पूरा नहीं करेगा। इसलिए पौलुस इस प्रतिज्ञा को कुछ अनिश्चितता के साथ प्रस्तुत करता है। आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि 3 आयत में लिखा है कि तेरा भला हो। ऐसा नहीं लिखा है कि तेरा भला होगा, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा नहीं लिखा है, रहे। यह उसकी आशा है कि तुम अगर अपने माता पिता का आदर करोगे तो यह तुम्हारे साथ होगा। लेकिन अगर यह सारी व्यवस्था के साथ जुड़ा है और यह प्रतिज्ञा हम सबको मिली है, तो यह बच्चों को खास क्यों दिया गया है? बच्चों को दिए गए आज्ञा के साथ खास क्यों जोड़ा गया है? क्यों बच्चों को खास करके मूसा यह प्रतिज्ञा सुनाता है या पौलुस यह प्रतिज्ञा सुनाता है? क्योंकि जब आप एक छोटी आयु से ही यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी रहते हो तो वो आपको आशीषित करता है। साधारण रीति से आज्ञाकारी मसीह बच्चों का जीवन में यह पूरा होता है, लेकिन जब वो छोटी आयु से ही यीशु मसीह के बातों पर चलने लगते हैं तो छोटी आयु से ही यीशु मसीह के आशीषों को पाना शुरू करते हैं। अपनी छोटी आयु से ही वो यीशु मसीह के भलाई का अनुभव करने लगते हैं। अपनी छोटी आयु से ही वो यीशु मसीह के अच्छे व्यवहार का अनुभव करते हैं। अपनी छोटी आयु से ही वो यीशु मसीह की ओर से उन्नति पाते हैं। इस पृथ्वी पर मसीही बच्चे ज्यादा आशीषित होते हैं उनके मुकाबले जो बालिग होकर मसीही बनते हैं। जो बच्चे
बचपन में या छोटी सी आयु से मसीह बन जाते हैं, वो बालिक बनकर जो मसीह बनते हैं उनसे ज्यादा आशीषित होते हैं, क्योंकि एक छोटी आयु से ही वो यीशु के से आशीषित होते हुए आ रहे हैं, और ये उनके शरीर और उनके आत्मा दोनों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। उनके साथ भलाई होता है, और बहुत से मसीहों के मुकाबले बच्चे जो है, मसीह बच्चे एक लंबी आयु का अनुभव करते हैं। इसलिए यह प्रतिज्ञा खास करके बच्चों को दिया गया है। लेकिन बच्चे व्यवस्था का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? अपने मां बाप के द्वारा। इस्राएल के देश के लिए भी परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। उसने माता पिता को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो अपने बच्चों को व्यवस्था के बारे में सिखाएंगे। व्यवस्था विवरण में ही वापस जाएं। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसका 6वां और 7वां आयत पढ़े। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसका 6वां और 7वां आयत लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, इज़राइल से बात कर रहा है, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। और मसीह कुटुंबों में भी ऐसा ही होता है। मसीह अपने व्यवस्था का ज्ञान माता पिता के द्वारा बच्चों पर उंडेलता है। मसीह माता पिता अपने बच्चों को मसीह के व्यवस्था के बारे में सिखाते हैं। ध्यान इधर देना, मसीह माता पिता अपने बच्चों को मसीह के व्यवस्था के बारे में सिखाते हैं, और जब ये बच्चे अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बनते हैं तब यीशु उन्हें आशीषित करता है। इसलिए इस प्रतिज्ञा को इस आज्ञा के साथ जोड़ा गया है कि माता पिता का आदर करो। माता पिता के प्रति आज्ञाकारी रहोगे तो यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा। तो मसीह माता पिताओं का एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर वे मसीह के व्यवस्था को अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ही यह प्रतिज्ञा उनके बच्चों के जीवन में पूरा होगा। फिर से दोहराता हूं, अगर मसीही माता पिता मसीह के व्यवस्था को अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ही यह प्रतिज्ञा जो है कि तुम्हारे साथ भला होगा, तुम्हें एक लंबी आयु में देगी, यह प्रतिज्ञा उन बच्चों के जीवन में सच होगा। अगर मसीह माता पिता अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो हर बीतते दिन के साथ उनके बच्चे इस मौके को खो रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हो परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में, तो ये जो प्रतिज्ञा है उनके हाथों से फिसल रहा है। बहुत सारे माता पिता बाइबल की शिक्षा को गंभीरता से लेते ही नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जीवन में परमेश्वर की ओर से भलाई प्राप्त करें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु का अनुभव करें? आप उन्हें मसीह के आशीषों से क्यों वंचित रखना चाहते हैं? बच्चों का जीवन भविष्य में कैसा होगा, इसकी काफी जिम्मेदारी माता पिताओं पर डाली गई है। उसीलिए आजकल के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, काउंसलर्स लोगों के शारीरिक और आत्मिक समस्याओं को, बीमारियों को देखकर उसको उनके बचपन से जोड़ते हैं। उनका बचपन जैसा रहा उसका असर आज भी उनके भविष्य पर होता है। मसीह बच्चे जिनको उनके मसीह माता पिताओं ने शिक्षा दी है बाइबल से, वो बड़े होने पर बाकी बच्चों से बेहतर करेंगे।
ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अगर मसीह माता पिता अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे तो। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता पर ही नहीं है, बच्चों को का भी कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बनकर उनका आदर करें। बच्चों को यह जानने की जरूरत है कि जब वे अपने माता पिता के शिक्षाओं को नहीं मानते तब वो यीशु मसीह के आशीषों को खो रहे हैं। मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत भलाई हो? क्या आप चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आपको एक लंबी आयु प्राप्त हो? तो अभी से आपको अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और क्योंकि यह प्रतिज्ञा को पूरे व्यवस्था से जोड़ा गया है, मैं उन लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहूंगा जिनको एक मसीही परवरिश प्राप्त नहीं हुई, जिनको मसीह माता पिता नहीं मिले, जो उनको बाइबल से सिखा पाए, ऐसे लोगों से भी मैं बात करना चाहूंगा। परमेश्वर के समय के अनुसार वो आपको विश्वास में लेकर आया है, तो समय में कोई गलती नहीं हुई है। आप भी इस प्रतिज्ञा को पा सकते हो अगर व्यवस्था के प्रति आप आज्ञाकारिता को गंभीरता से ले तो। जिसको आपके आत्मिक माता पिता आपको सिखा रहे हैं, यानी कि कलीसिया के अगुवे, आपके स्पिरिचुअल मेंटर्स आपको जो बातों को सिखाते हैं बाइबल से, अगर आप उस पर चलोगे तो यह प्रतिज्ञा आपके लिए भी है। जरूर आपको उन बच्चों के तक पहुंचने के लिए आपको और ज्यादा आज्ञाकारी रहना होगा, क्योंकि आपने शुरुआत लेट की है ना? तो हमें वहां पर पहुंचना होगा। तो वचन को सिर्फ सुनने वाले ही ना बनो, बल्कि वचन को करने वाले लोग बनो। ये प्रतिज्ञा किन लोगों के लिए? वचन को करने वाले लोगों के लिए। बहुत सारे लोग वचन को यहां से सुनकर भूल जाते हैं, जो बोला गया है उसके अनुसार जीवन को नहीं जीते हैं। उनके लिए नहीं है ये प्रतिज्ञा। जो लोग सुनकर उसके ऊपर पूरे हफ्ते मनन करके उस पर चलते हैं, उन लोगों के लिए यह प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर की इच्छा हुई तो आपके साथ भला होगा और आप इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु का अनुभव करोगे।